हाँ जी मैडम, आज जी प्रेस वार्ता कर रहे किस संबंधी कर रहे? ये जो अभी होटल मैरिटन में 12 फेब की नाइट को लड़ाई हुई है, उसके केस में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर यश दुआ, डॉक्टर रिधि दुआ। मैं उनके बिहाफ से आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव टू क्लियर द र्यूमर्स अराउंड जितनी सारी गल हुई है। मैं उस बारे गल करना चाहती हूँ। की गल की? 12 फेब की नाइट को मेरी नीस का, मिस्टर यश दुआ की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे पार्टी थी। तो हम वहाँ पर सब, हमारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई थी, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी सब इकट्ठी हुई हुई थी। हम बर्थडे पार्टी में थे, डांस हो रहा था, सब हो रहा था। अचानक से डॉक्टर मरवाहा जो क्लेम कर रहे हैं वो आते हैं और वल्गर एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं और अजीब सी बातें करते हैं, लेडीज को देख के, सबको देख के गालियां वालियां निकालते हैं और वहां से पूरा उतबंग मचाकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं जाके अपने पापा को, चाचा जी को, बड़े भैया को, सबको इन्फॉर्म करती हूँ। वहां से वो लोग नीचे जाते हैं और वो जैसे बाहर निकलते हैं कमरे के, जो हमारा हॉल बुक था, वहां से वो बाहर निकलते हैं और वहां से बाहर निकलते ही मरवाहा साहब बोलते तानू मैं थल्ले जाके देखना। वो नीचे उतरते हैं, हम सब अंदर, बाकी लेडीज सब अंदर बैठी होती हैं, जेंट्स सब नीचे उतरते हैं। जब तक हम नीचे पहुंचते तो देखते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया होता है। वो लड़ाई किन्ना दे नाल हो रही थी? मरवाहा साहब थे वहां पर, उनकी पूरी टीम थी। जब वो रूम में भी एंटर करे थे, वो 5-7 लोग एंटर करे थे रूम में। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। 5-7 लोग, एक इतने जेंट्स एक लेडीज वाली पार्टी में एंटर ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, एक प्राइवेसी होती है। किसी ने हॉल बुक करा है, वो तभी बुक करा है ताकि प्राइवेसी प्रोवाइडेड हो। फीमेल साथ में आ रही है, हर एक को अपनी रिस्पेक्ट होती है। हम रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं। हम वहां पर अपनी फैमिली पार्टी में हैं। कोई भी अपनी फैमिली पार्टी में ये इंटेंशन से नहीं आता कि आज मैं लड़ाई करूं। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5% ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ 36% ਦੀ ਹੈ जी ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर, ऐसी एलिगेशंस तो उन्होंने बहुत पहले भी लगाई हैं। 2 महीने क्या, ये 6-7 महीने से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मेरे फादर को डिप्रेशन हो गया है, वो रात को सो नहीं पाते हैं। 5% शेयर का मतलब ये नहीं होता कि शेयर ही नहीं है। वो अपने पैसों को इतना ढोस जमाते हैं कि अगर वो मीडिया के सामने इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स बोल सकते हैं कि 5% शेयर वाले कौन होते हैं, 5% शेयर वाले कौन होते हैं, तो आप ये सोचो कि वो पर्सनल में एक इंसान को कितना मोलेस्टेट करते होंगे, वो कितना उस इंसान को सुनाते होंगे। ਮਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। सर, ऐसा है कि हमारे एंड से तो कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। हमने तो कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया, ना हमने किसी को प्रवोक करा। हुआ यही था कि उनकी पहले की फ्रस्ट्रेशन थी, वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये लोग आएंगे मैरिटन में, कब इनका कोई फंक्शन होएगा और कब ये आकर कुछ खराब कर सकते हैं हमारे फंक्शन मारवा में। के अलावा कोई और भी जो शेयर वाले थे तो वहां पे मौजूद थे जब बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल, वहां पर थे, आई थिंक कुकरेजा साहब वहां पर प्रेजेंट थे, जो फिलहाल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उन्होंने वहां पर वो बिल्कुल साइड में खड़े होकर एकदम सिर्फ तमाशा ही देखा जा रहा था उनकी तरफ से। वहां पर उन्होंने कुछ नहीं, ना उनकी हेल्प की ना हमारी हेल्प की। मैडम बताया जा रहा है कि 6 पार्टनर है, जी, आपके साथ कितने पार्टनर खड़े? हमारे साथ डॉक्टर मरवाहा के सगे भाई, वो सरदार इंद्रपाल सिंह, वो हमारे साथ खड़े हैं। उनके सगे भाई 15% शेयर होल्डर, जो वो कह रहे हैं हर मीडिया में कि साइलेंट पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, वो उनके खुद के सगे भाई हैं। जिस इंसान की अपने सगे भाई से नहीं बन सकती है, वो एक 5% शेयर वाले को क्या ही पूछ लेंगे। एक मैडम और उन्होंने आप आरोप लगाया कि दुआ साहब ने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंकी थी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा आपको ना किसी वीडियो में दिखेगा। सर पुलिस वालों एफआईआर भी दर्ज की गई है 295 295 की एफआईआर उन्होंने बोल दिया कि जी हम जो हम पग का उन्होंने जो आरोप लगाया है, इतना सबने वीडियो देखी है, बेफिजूल का आरोप है। जो पग है उसका पूरा आदर सत्कार विद रिस्पेक्ट मैं कहती हूँ कि वो खुद जो है लड़ाई के समय उनकी उतर गई थी और उसको रिस्पेक्टफुली उठाकर टेबल पर रख दिया गया था, रिस्पेक्टफुली रखा गया था। लड़ाई झगड़े में पग उतर जाती है, किसी की कभी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पग को उतारे। हम अरोड़ा खानदान है, हम सिख में भी मानते हैं, हम हिंदुओं में भी मानते हैं। मेरी खुद की ग्रैंड मदर मिस्टर यश दुआ की मदर, वो खुद सिख थी। मैडम ग्राउंड फ्लोर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ जी ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ जी ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ जी
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ऐसा नहीं है। आप वही बात है कि वो उन्होंने हमारे जो हॉल में एंटर करा, उन्होंने वहां पर शुरू करा गाली गलौज, उन्होंने वहां से शुरू की, बाहर निकलते हुए उन्होंने गाली गलौज की और वो लिफ्ट में अंदर घुसे, नीचे आए तो वहीं से सारा शुरू हुआ। आप ये देखे, यहाँ पर मैं पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज की पिक्चर्स है। हमारे घर पे सुखमनी साहिब का पाठ होता है, हर शादी हर फंक्शन पे हमारे घर पे सुखमनी साहिब का पाठ होता है। मैंने कड़ा डाला हुआ है, वहां पर हम हर चीज को हम फॉलो करते हैं। मेरी अभी नीस का बर्थडे था, उसका चोला था, उसमें भी हमने पाठ करवाया था। हमारे चोले सब गुरुद्वारे में डलते हैं। हम सिखी धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी हम अपने हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ मंग की? हमारी मांग ये है कि सरकार और प्रशासन देखे कि कैसे एक ट्रेजर, इतनी प्रेशियस चीज जो एक पग होती है, उसका पॉलिटिकल मैटर में जैसे ये लोग यूज कर रहे हैं, जिसको संभाल के रखना चाहिए उस चीज को ये पॉलिटिकल टिकट बना के अपने एक मैटर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जाए किस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है एक पग का इस्तेमाल करके, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में कहीं पे भी किसी ने पग को हाथ भी नहीं लगाया है। उसका ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का यूज कर रहे हैं। पंजाब का यूथ अब पढ़ा लिखा है, उनको आप ऐसे प्रवोक नहीं कर सकते। आपके पास कोई राइट नहीं है कि अगर आप एक वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, आप सरदार क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट है, और अगर आप उसको एक लड़ाई जीतने की टिकट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने पग डाली हुई और मैं उसको टिकट बना के उससे जीतूंगा, तो कृपया करके मैं प्रशासन से तहे दिल से मैं बिल्कुल वो करना चाहती हूँ कि आप प्लीज देखें। अभी हमारी कोई बात नहीं हमने करी है, हमने लॉयर से भी बात की है, सबसे बात करी है, लेकिन ये बहुत जो हमारे सामने है, ये इनके पास पावरफुल लोग, बड़े लोग हैं, ये अपने आप को 36% के शेयर वाले अगर मीडिया के सामने उछाल उछाल कर एक 5% वाले शेयर की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, 36% के लोग, इतने बड़े लोग हैं वो, तो वो कहाँ हमें कुछ सोचेंगे। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह उन्होंने अपना पैसा और अपनी पावर का बहुत यूज करा है। उन्होंने कहीं हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल पॉलिटिकली उन्होंने हमें घेर रखा है, उन्होंने मनी वाइज हमें घेर रखा है। उन्होंने जो इनिशियली सारे लैंड की जो लड़ाई की शुरुआत थी वो यही थी कि जो रिसेंटली मैरिटन होटल में लैंड साइड में खरीदा गया था, उसमें हमारा 5% जो शेयर बनता था वो हमें हमारा शेयर देने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें उन्होंने पैसों का गोल मटोल करा। अगर हम अपने पैसों की मांग कर रहे हैं तो वो पैसों की मांग में भी हमें दबा रहे हैं। अगर हम कोई भी मांग करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि ये 5% के शेयर होल्डर क्यों इतना बोल रहे हैं। हम एक छोटे शहर से आते हैं, हम एक गांव से आते हैं। ये जो एक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिस्ट माइंडसेट, एक क्लासिस्ट माइंडसेट है कि कोई छोटा आदमी बड़ा ना हो जाए, कि ये हमसे ऊपर ना आ जाए। अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि हम अपनी कोई मांग करें या हम अपना कोई छोटा भी ओपिनियन दे दें तो हमें सब लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है। 6 पार्टनर्स हैं, इतना हमें बेइज्जत किया जाता है कि कोई इज्जत नहीं बचती है। आप बाकी किसी से भी हमारे फादर साहब के बारे में पूरे शहर में कहीं से भी पूछ ले, उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। मैडम जिद्दां तुसीं खुद कहा कि 6-7 महीने तो ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल ਰਿਹਾ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि वो मतलब धक्के ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰशिप वापस ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? हम पार्टनरशिप के बारे में हमने काफी कोशिश की थी कि हम अपने शेयर्स भी यहाँ से निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो हमें शेयर्स हमें घाटे में ही डालने की बात करते हैं हमेशा। उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं कि हम कुछ कहीं से कर पाए। हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपना शेयर्स भी घाटे में बेच दें और हम लैंड में भी अपना हिस्सा ना डालें। तो वो हर जगह से हमें ब्लॉक करके रखा है। उनके पास पावर बहुत है। मैडम शुरुआत किसने की थी लड़ाई की? शुरुआत वो उन्होंने की थी। वो सीसीटीवी है? सीसीटीवी बिल्कुल सर, एक्चुअली बात ये है कि उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज होटल से लेनी ही नहीं दी है। मैडम उन्होंने सीसीटीवी की पब्लिश की थी मीडिया दे जी जी। तो इस संबंधी पुलिस को कॉल कह के तो पुलिस बिल्कुल सर, आ सकती है। सर ऐसा है कि आप सीसीटीवी बिल्कुल है, हर चीज की सीसीटीवी है। वो हमारे प्राइवेट निजी फंक्शन में हमारे प्राइवेट हॉल जो बुक हुआ है उसमें एंटर करे हैं, उन्होंने वहां पर वल्गर एक्सप्रेशंस करे हैं।
इन्ना को तुसी मीडिया के सामने दस रहे चीज़ें तुसी पुलिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ सर बिल्कुल पुलिस को कंप्लेंट दी है, सब हो चुका है उस कंप्लीट ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ सर। ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ कार्रवाई अभी होएगी सर, वही बात है कि जितनी पावर उनके पास है हमारी इस टाइम पर इतनी नहीं सुनी जा रही। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਜ? अभी नहीं, अभी होए आपकी तरफ से कोई कंप्लेन अभी सर, होएगी सब अभी दी तैयार है है। कि आपने कि नहीं दी है दी है सर, दी हुई है, किनको मेल दी आपने एसएचओ कंप्लेंट? साहब को मेल हो चुकी है, पर्चा किस दर्ज थाने के SHO किस थाने के SHO? रामा मंडी। रामामंडी। रामा आपने मंडी बाय रिटर्न कोई कंप्लेंट नहीं दी है सर, बाय रिटर्न हमारी कंप्लेंट तैयार है, सब तैयार है, अभी दी कि नहीं दी मैडम? देनी है सर। अभी देंगे हाँ जी। अपने मेल हाँ किसको जी, भी दिए हाँ जी सर। आपको पहले पता नहीं था इतनी बात बढ़ेगी? सर हम चाहते हैं राजीनामा हो जाए, हम चाहते हैं मैटर सॉल्व हो जाए, हम नहीं चाहते कि लड़ाई आगे बढ़े, हम नहीं चाहते, हम सिखी धर्म का हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं चाहते बात बढ़े, हम कंप्लेंट तक मैटर पहुंचाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर इन्होंने बात इतनी पहुंचा दी है तो अब हमारे पास भी कोई कंप्लेंट के अलावा चारा नहीं बचा है। जो इन्होंने फीमेल हरासमेंट की है, ये हरासमेंट जो उन्होंने की है उसके लिए अब हम कंप्लेंट करेंगे। ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਲੜਨਗੇ जी ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? सर, पढ़े लिखे बिजनेसमैन तो अपनी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे पार्टी में आए थे। जो गूंज है, जो ताकतवर लोग हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं सर, उनकी आप हिस्ट्री खोल के देखें, आपको उनकी बहुत और हिस्ट्री मिलेगी। तो क्या उनके ऊपर पहले से भी कोई कंप्लेन? सर, उनके ऊपर पहले भी वो लॉ में, वो कोर्ट में आने जाने वाले लोग हैं, हमने कभी ऐसी किसी चीज से डील नहीं करा। हम बिल्कुल सीधे तरीके के लोग हैं, हम ऐसी चीजों में ना पड़ते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारे जाने वाले लोग हैं, हम इन चीजों में पड़ते ही नहीं हैं। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ प्रशासन अगे की मांग है प्रशासन से मेरी मांग है कि ये जो 295A धारा जो इनके ऊपर लगाई जा रही है, प्रशासन जरा देखे, वीडियो में देखे कि कहाँ हमने पग का, हमने उसको हाथ भी लगाया है या किसी हमने कुछ गलत काम किया है। प्रशासन जरा उसको देखे कि किसी सिखी धर्म के बारे में ऐसा क्या बोल दिया गया है और ऐसा क्यों है कि कोई इंसान इतनी वैल्यूएबल चीज, एक पग जैसी चीज को, उसको एक अपनी जीत बनाने के लिए उसका इतने बुरे तरीके से उपयोग कर रहा है कि वो एक पग का इतना वो बुरे तरीके से, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से एक पग को वो ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने उसको टिकट बना दिया कि हम ये केस जीतेंगे पग को यूज करके। प्रशासन उनके ऊपर केस करे कि वो कैसे इस संसार में, इस पंजाब में अराजकता फैला रहे, हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाई क्यों करवाई जा रही है जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो ये पॉइंट आया कहाँ से? प्रशासन देखे कि ये पॉइंट कहाँ से आया जब ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है। ठीक है हाँ जी मैडम हाँ जी सर, आप ये जो बार बार जो वीडियो वायरल की गई है, ये सब देखेंगे कि वीडियो कट की गई है। वीडियो, उस वीडियो की शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जहां से उन्होंने काटना शुरू करा, उसमें देख सकते हैं कि मेरे फादर साहब मिस्टर यश दुआ एंड मेरे चाचा जी मिस्टर गुलशन दुआ उस वीडियो में लेटे पड़े हैं। वहां पर लोगों ने उन्हें घेर रखा है। मेरी प्रशासन से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि वो वीडियो पूरी रिलीज की जाए कि कैसे दो एल्डर पीपल को उन्होंने कैसे घसीटा है और उनको भी उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया गया है। लड़ाई की शुरुआत जहां से हुई है वहां की वीडियो रिलीज करा जाए, मेरी प्रशासन से ये मांग है सर। और मेरी मांग है, उन्होंने हमारी गाड़ी मैरिटन होटल में जब्त कर रखी है सर, हमारी गाड़ी वो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी तक जब्त कर रखी है सर। हमारी गाड़ी इंडेवर 0077 हमारी इंडेवर उन्होंने जब्त कर रखी है। जी सर, सब हमने बता रखा है। मेरी प्रशासन से मांग है सर, प्लीज आप प्लीज लुक इनटू द मैटर। एक व्हीकल उन्होंने हमारा जब्त कर रखा है, बाकी व्हीकल्स के ऊपर जब हम लेडीज वहां से निकल रही थी, हमें बैक डोर से पीछे से जब निकाला जा रहा था तो उन्होंने पूरा हमें भी घेर रखा था। हमें लेडीज को वहां से सर, जो मरवाहा सर थे, उनके बेटे थे और उनके साथ जितने भी लोग थे, उन्होंने लेडीज का रास्ता रोक रखा था। हम वहां से निकल रहे थे, उन्होंने बहुत गालियां निकाली, उसकी वीडियो भी मिलेगी। उन्होंने बहुत हमें गालियां निकाली। मैं ऐसे वर्ड्स का यूज एज अ वुमेन करना ही नहीं चाहती हूँ। कोई इस वुमेन एस्पेक्ट को लेकर ही नहीं आ रहा है। बस एक उन्होंने एक पग का जो बुरे तरीके से इस्तेमाल करा है, कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने लेडीज को जो अब्यूज करा है उसका क्या। यूथ पढ़ा लिखा है, मेरी यूथ से मांग है कि जितने भी आई कॉल ऑल द विमेन टू लुक इनटू द मैटर कि कैसे पावरफुल मैन आज भी एक औरत को दबा सकता है, औरत की आवाज को कैसे दबाया जाता है आज भी।